श्री गुरुदेव दत्त। जब नेपाल में हुआ तभी मैंने बोला था कि ये फ्रांस में होगा, जर्मनी में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, न्यूजीलैंड में होगा, कनाडा में होगा, ब्रिटेन में होगा, और उसी प्रकार से भारत में भी ये लोग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने 2 दिन पहले भी जो मेरा ये भाविका ईरान का वीडियो था, आई लव महाकाल, है ना, वो जो टाइटल से है, उसमें मैंने बोला था कि भारत के अंदर भी जैन जैद मतलब जनरेशन जैद ऐसा एक ग्रुप बनाने की कोशिश किसी धर्म किसी संप्रदाय के जो सर्वे सर्वा होता है उसके द्वारा होगी, और इसका प्रभाव हम भारत में देखेंगे, है ना, बोला था मैं। आप उस वीडियो में 10 मिनट के बाद का आप मेरा एक जो लाइन है वो पढ़ सुन लीजिएगा। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोला है कि देववाणी है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन नहीं है। जो परमात्मा इशारे करते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने यहाँ तक बोला था, कल भी बोला था, रैली निकालो, सरघस निकालो, आई लव महाकाल बोलो या आई लव मोहम्मद बोलो, जो भी बोलना है बोलो, लेकिन शांति प्रिय से निकालो, है ना, गड़बड़ मत करो। अगर गड़बड़ करोगे तो अभी ये देश की पुलिस और मिलिट्री आपको छोड़ेगी नहीं, और ऐसा सबक सिखाएगी कि आप जीवन भर याद रखोगे। बोला था ना, कल बरेली में वैसा ही हुआ। आपको जो करना है कीजिए। मैंने क्या बोला था कि राष्ट्र की संपत्ति को, जाहिर संपत्ति को, उसको नुकसान मत करना, पुलिस और मिलिट्री के अगेंस्ट मत जाना, क्योंकि अभी जो समय है, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, उसमें पुलिस और मिलिट्री एक्शन में रहने वाली। मेरा एक शॉर्ट वीडियो है, कल ही मैंने पोस्ट किया था कि 350 डेज, कल की तारीख से मेरा, आज 27 तारीख है, तो आज से समझ लो कि आज से 350 डेज मंगल देव एक्शन में रहने वाले हैं। सो पुलिस का पावर आपको दिखेगा, मिलिट्री का पावर आपको दिखेगा, एकदम स्ट्रिक्टली देखेगा। देखो त्यास वहाँ से थार पुलिस लाठीचार्ज करेगी, गोलीबार भी करेगी। परिस्थिति को अंकुश में लेने के लिए पुलिस और मिलिट्री किसी भी लिमिट को क्रॉस करेगी। वहाँ तक बोला है कि हम आतंकवाद भी देखेंगे, बहुत कुछ देखने जा रहे हैं। कल ही पोस्ट किया है, आपको समय हो तो देख लेना। एक गंभीर परिस्थिति की बात करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया अब ऐसे स्टेज पे पहुंच गया, रशिया अब ऐसे एक स्टेज से पे पहुंच गया है कि वहां से रशिया का सर्वनाश हो सकता है या पूरे विश्व का, यूरोप, नाटो, अमेरिका। मतलब वो जो लड़ाई है रशिया यूक्रेन की और नाटो के साथ, जो इनडायरेक्टली यूरोप के साथ जो लड़ाई उसकी हो रही है, उसमें रशिया वो स्टेज पे पहुंच गया है जहां से वो ख़त्म हो सकता है या पूरे विश्व को वो ख़त्म कर सकता है, ये लड़ाई। मतलब ये दोनों परिस्थिति में रशिया को तो नुकसान है, लेकिन यूरोप, नाटो, अमेरिका, बहुत कुछ होने जा रहा है। रशिया ये परिस्थिति में पहुंच गया है कि वहाँ से या तो वो ख़त्म हो सकता है या उसके अगेंस्ट जो है वो पूरा विश्व जो इसके अगेंस्ट है, यूरोप, नाटो, अमेरिका, वो ख़त्म हो सकता है। मतलब वो लड़ाई अभी उसके चरम सीमा के एक जो महत्तम बिंदु है वहाँ तक पहुँच गई है। उसको आप गेटवे ऑफ वर्ल्ड वॉर भी कह सकते हैं। मतलब ये लड़ाई का वो चरम बिंदु है
कि जहाँ पे रसिया के अगेंस्ट में अमेरिका और नाटो यूरोप ने अगर सूझबूझ से काम नहीं लिया तो यही वो पॉइंट है जहाँ से थल वॉर शुरू हो सकता है। ऐसे तो हम थल वॉर में ही है 2020 से ही, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो वो थल वॉर चल ही रहा, ठीक है। लेकिन स्थूल जगत में जो पब्लिक को दिखे है, आप सबको एहसास हो, हाँ रियली ये सर थल वॉर ही है। तो उसका जो चरम बिंदु है वहाँ पे वो रसिया अभी पहुंच गया है, ठीक है। और अभी जो अमेरिका, नाटो, यूरोप ने अगर सूझबूझ से काम नहीं लिया तो वो ये लड़ाई का ऐसा चरम बिंदु है, ऐसा पॉइंट है कि वहाँ से ये युद्ध थल वॉर में जो आपको समझ में आए उसमें वो कन्वर्ट हो सकता है। तो हो सकता है कि थल वॉर की जो बोले न सर कहाँ हो रहा है कहाँ हो रहा है, तो आप ये दिसंबर से पहले ही मतलब वो गेट खुल सकता है। इतना लेवल पे वो वॉर पहुंच गया है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है, ठीक है। सो बी केयरफुल। कुछ तो बात है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसके मिलिट्री के 800 जनरल, जो टॉप के जनरल होते हैं, वो 800 जनरल पूरे विश्व में उनके हैं, क्योंकि अमेरिका के मिलिट्री के कई ठिकाने एशिया में भी है, कई जगह है, यूरोप में है। तो उन सब 800 जनरल को इमरजेंसी मीटिंग के लिए समन्स भेज दिया। तो ऐसी क्या परिस्थिति होने जा रही है कि इतना बड़ा निर्णय अमेरिकन सरकार ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया है। और मैंने ये भी बताया अभी आपको कि ये जो रसिया यूक्रेन का वॉर है वो इसके चरम बिंदु पे पहुंच गया है। यहाँ से रसिया ख़त्म हो सकता है, या तो रसिया के अगेंस्ट जितने भी है, चाहे वो वॉर में इन्वॉल्व है हो, मतलब वो वॉर में इन्वॉल्व है या नहीं है, हैं? चाहे वो इनडायरेक्टली है, वो सभी का सत्यानाश होने जा रहा है। ऐसे चरम पॉइंट पे रसिया यूक्रेन का वॉर पहुंच गया है, जिसको आप गेटवे ऑफ थल वॉर भी कह सकते हैं। तो अभी से दिसंबर वक्त का जो वक्त है, तो अपने आँख नाक कान खुला रखिए और विश्व की ये परिस्थिति पे मतलब आप ध्यान रखना। अगर आप विदेश में हैं, आप रसिया के अगेंस्ट वाले जो भी कंट्री में है, तो आप थोड़ा बी केयरफुल रहना। कल ही मैंने बोला था कि मुझे एहसास हो रहा है कि नाटो और यूरोप वाले, ठीक है, मिल के हजारों उसके युद्ध जहाज मिल के रसिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और उसकी प्रतिक्रिया में रसिया ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि हजारों मिसाइल न्यूक्लियर हेड के साथ, मतलब उसमें न्यूक्लियर मिसाइलें भी होगी, वो पूरी मिसाइलें यूरोप और उसके जितने भी शत्रु देश हैं वहाँ पे गिर सकती है। तो वो जो फ्लैश पॉइंट है, वो फ्लैश पॉइंट की चरम बिंदु है, वहाँ पे ये युद्ध पहुँच गया है। तो सो बी केयरफुल एवरीवन। खास करने जो विदेशों में है, रसिया के अगेंस्ट देशों में है, उनको बहुत मतलब अभी केयर रखनी पड़ेगी। मतलब वो परिस्थिति में हम पहुंच गए हैं कि 2025 के अंत पहले ही विश्व युद्ध का शंखनाद फूंक सकता है। परमात्मा की इच्छा है, ऐसे भी बोला है, परमात्मा के इशारे तो है ही कि 2025 के 32 के बीच में ही ये सब होना है। तो अभी ऐसा फलित हो रहा है मुझे कि कहीं दिसंबर से पहले ही उसका शंखनाद न बज जाए, क्योंकि रसिया वो उसके वॉर के जो रसिया यूक्रेन का और अगेंस्ट नाटो की जो वॉर है, वो पोजीशन में पहुंच गया है जहां से रसिया या तो ख़त्म हो सकता है या तो फिर उसके अगेंस्ट वाले सभी राष्ट्र ख़त्म हो सकते हैं।
परमात्मा की तो कृपा है, तो मैं जानता हूँ कि भारत, रसिया और इजराइल तो सरवाइव करेगा। तो इसमें एक ही शक्यता मुझे दिख रही है कि रशिया को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट जितने भी देश है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो पॉइंट पे ये वॉर पहुंच गया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप बोलो तो मुझे एहसास हो रहा है। जो भी समझो, मेरी सोच है, डरती सोच है, जो भी समझो, लेकिन वहां तक ये युद्ध पहुंच गया है, इतना मैं आपको कंफर्म दावे के साथ कह रहा हूँ। सो बी केयरफुल वेन एवर यू विल बी। आप जहाँ भी हो, रसिया के अगेंस्ट राष्ट्रों में जो भी देश में हो, उधर के सिटीजन हो चाहे कुछ भी हो, आपको अभी बहुत मतलब संभाल के रहना है। हर दिन न्यूज़ पढ़ते रहिए, आपके राष्ट्र की गतिविधि को देखते रहिए और अपने आप को मतलब संभाल के रखिएगा। श्री गुरुदेव दत्त। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।